बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज है जी 29 जनवरी और बुध का दिन है। बड़े अफसोसनाक वाक़या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, उनके मामलात के ऊपर बात करता हूँ। इस तरह के जब भी वाक़यात पेश आते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर है, उसके साथ कोई मामला पेश आया या वो पाकिस्तान आया और उसके साथ कोई मामला पेश आया, तो मैं इस पर ज़रूर बात करता हूँ। बहरहाल जी, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अमेरिका में मुकीम है। अपनी उसकी FIR के मुताबिक तकरीबन 27-28 साल से US में रह रहा है और उसके बच्चे जो हैं वहीं पैदा हुए, बच्चे उसके US नेशनल हैं। बेटी जो है जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 17 साल डिफरेंट है, वालिद ने तो जो यहाँ पे लिखाई है 13-14 साल लिखवाई है वालिद ने, वो पाकिस्तान आए, गवाल मंडी। ये गवाल मंडी लाहौर वाला नहीं है, ये गवाल मंडी क्वेटा वाला है। वहाँ पे आए जी। 15 तारीख को ये बच्ची आती है लाहौर अपने वालिद के साथ, 20 तारीख तक लाहौर रहती है, फिर क्वेटा चली जाती है। क्वेटा में होते हुए ये बच्ची अपने घर से बाहर निकलती है और इसको गोलियां मार के कोई कत्ल कर देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पता ये चलता है किसी और ने नहीं किया, इसके बाप ने और इसके मामू ने किया और इसमें चचा भी इन्वॉल्व है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया है। और अभी जो मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, हमारे दोस्त हैं वहाँ पर रिपोर्टर, उनसे जो बात हुई है उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जो वजह वो बता रहे हैं कि असली वही वजह है या उसके पीछे कुछ और है, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। पहले मैं आपको जो इसके वालिद की तरफ से FIR कटवाई गई थी जब ये वक़ूआ हुआ था, तो वो पढ़ के सुना देता हूँ। फिर वालिद ने क्या इतराफ़ किया है, क्यों ऐसा किया है, और फिर वाकई क्या यही बात है जो ये बता रहा है या कुछ और भी है इसके पीछे, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। तो ज़रा वीडियो देखिएगा तफसील के साथ। कोशिश ये होती है कि इस तरह के अफसोसनाक जो वाक़यात बच्चों के साथ पेश आते हैं। अनवारुल हक साहब हैं जी, वल्द मंजूर अहमद, और ये जो है बलोची स्ट्रीट है गवाल मंडी क्वेटा में, वहाँ के रिहायशी हैं। ये बताते हैं थाना पहुँच गया जी, और थाने पहुँच के जी ये बताते हैं कि जी ये तारीख़ वक़ूआ जो है ये 27 जनवरी लिखी हुई है। और ये थाने पहुँच के कहते हैं कि जी मैं तकरीबन मुदरजा बाला पते का रिहायशी हूँ और तकरीबन 27-28 साल से अपने बच्चों के हमरा अमेरिका में मुकीम हूँ। वो कहता है मुरखब 15 जनवरी को मैं अपने बच्चों के हमरा अमेरिका से लाहौर पहुंचा, ओके, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुरखब 22/1/25 को क्वेटा आया, 7 दिन लाहौर रहा और फिर अमशब यानी कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है 27 वाले दिन, वो कहता है वक्त तकरीबन 11:15 बजे रात को जो है मैं अपनी बेटी हीरा अनवर, जिसका नाम है, उम्री तकरीबन 13-14 साल, ठीक है, जो वालिद लिखवा रहा है, अपने साले के घर वाक़या माली बाग जाने लगा। तो हम दोनों घर से बाहर निकले तो मेरी जेब में मेरे भाई और भाई इदरीस का मोबाइल फ़ोन था। मैंने बेटी को कहा बाहर खड़ी हो जाओ और मैं भाई का मोबाइल फ़ोन वापस करने के लिए घर के अंदर चला गया। तो जब मैं अंदर गया तो अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई और मेरी बेटी हीरा ने अब्बू अब्बू की आवाज़ें लगाई। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकला तो मेरी बेटी शदीद ज़ख्मी हालत में गेट के पास पड़ी थी और नामालूम अशख़ास जो हैं उन्होंने आतिशी असला से फायरिंग करके मौका से वो फ़रार हो गए थे। मैंने महल्लेदारों के हमरा अपनी बेटी को शदीद ज़ख्मी हालत में सिविल अस्पताल पहुँचाया और मेरी बेटी जो है वो दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, जहाँ भाग हो गई। मैं नामालूम इस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करता हूँ और नामालूम वजहात की बिनाद पर उन्होंने आतिशी असले से जो है मेरी बेटी को नाहक कत्ल किया है, कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये दस्तखत और बाकी जो होता है ये रिपोर्ट में बाकी कार्रवाइयाँ लिखी होती हैं, पुलिस वाले ख़ुद लिखते हैं। ये है जी 302 ताज़ीरात पाकिस्तान कत्ल। बाप ने FIR कटवा दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने उस वक्त की वहाँ की जो सूरत हाल थी, जो वहाँ के मोबाइल डेटा था, जो जियो फेंसिंग थी, वो करवाई। आजकल पुलिस इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पुलिस जब इस तरह के केसेस ट्रेस करती है ना। जियो फेंसिंग, CDR सबसे बड़ा हथियार है। मोबाइल फ़ोन ये जो आपकी जेब में होता है ना, ये असल में सारा मामला यही क्लियर कर रहा होता है। पुलिस ने वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे जो उस वक्त चीज़ें मिल रही थी वो इसका बच्ची का मामू भी था, चचा भी और वालिद। पुलिस ने पूछ शुरू की, क्यों, कैसे आए, क्या वाक़या है, क्या सूरत हाल थी, ये वो ज़रा फैमिली वालों से सुन ली, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। बच्ची की जो वालिदा है और 2 बहनें, उनके वाले से मुझे पता चला है कि अभी भी US में है। यदि US नेशनल थे, ज़ाहिर बात है बच्चे पैदा ही वहीं हुए। तो वहाँ पे पुलिस को शक हुआ कि ये मामला बाहर का नहीं लगता, इनकी तो ना तो किसी के साथ दुश्मनी और ना कोई डकैती हुई है खुदा न खास्ता जिसका ये कहा जाए कि बच्ची से मोबाइल छीन रहे थे, उसने आगे से मुज़ाहमत की, उन्होंने फायर कर दिया बच्चे। ये तो हमारे यहाँ अमूमन होता है। पुलिस को ये पता चला कि जी इस मामले में तो खुर्रा जो है ना वो घर ही जा रहा है। बहरहाल जी पुलिस ने इसके वालिद को, ठीक है, जो अमेरिका से आया हुआ है, इसके चचा को
पहले इसके वालिद और इसके मामू को पकड़ा और फिर उसके बाद जो है इसका चचा, उन्होंने इसके चचा के हवाले से भी बताया, तो पुलिस ने इसके चचा को भी उठा लिया। और अभी जो मेरी इतलात है, थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा भाई से बात हुई है, मुस्तफ़ा बाज़ई हमारे साफ़ी दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मुझे बता रहे थे कि जी वालिद ने जो है उनको शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है। और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि जी जो SHO गवाल मंडी बाबर बलोच साहब हैं, वो कहते हैं कि जी हम मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने लाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जी इन्होंने ख़ुद एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और वजह क्या बताई है? वजह ये बताई है, जो वालिद वगैरह बताते हैं, कि लड़की जो है वो टिकटॉक बनाती थी और टिकटॉक बनाने से मना करने के बावजूद वो इस पर कायम रही, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर उसके अहल खाना ने खुद फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और मुलज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। एक और चीज़, पुलिस ने इस केस को अब सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है और इसकी मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। एक और चीज़, टिकटॉक पे भी वो कहते हैं कि जी नाज़िबा वीडियोज़ बनाती थी। अब टिकटॉक पे वैसे ही अल्लाह रहम करे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अमेरिका में रहते हुए तो पता नहीं, ज़ाहिर है वो तो चीज़ें होती हैं, बट ये है कि पाकिस्तान में भी टिकटॉक जो है वो बहुत गंद है उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या महज टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाने की वजह से किसी को कत्ल किया जा सकता है? अच्छा, इसके पीछे ये मेरी अपनी एक सोच है, अब पता नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं इस तरह के न्यूज़ कवर करता रहता हूँ, तो इसके पीछे मुझे कुछ और मामला लगता है। ये मेरी सोच है, मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता नहीं इसके पीछे असल मामला क्या है। ये भी सुनने में आया है कि जी वो लड़की ठीक वीडियोज़ नहीं बनाती थी और टिकटॉक पे गरीब गरीब वीडियोज़ बनाती थी, अमेरिका में रहते हुए तो कोई मसला नहीं था, पाकिस्तान आ गई तो रिश्तेदारों ने कहा कि तेरी बेटी क्या कर रही है, ये है वो है, मना करो इसे, उन्होंने मना किया, नहीं रही, उन्होंने मार दिया, ख़त्म। ये बात तो है, लेकिन मुझे इसके पीछे कुछ और नज़र आ रहा है। अक्सर व बेशतर ऐसी स्टोरीज़ में जो मैं करता हूँ, उनमें जो नज़र आता है ना, वो ये है, बाप ने बेटे और बेटियाँ पैदा की अमेरिका में, जब थोड़े से बड़े हुए और वो वहाँ के माहौल में हुए ना, उसी माहौल में रंग गए। ज़ाहिरी बात है, वही जब बच्चा, उसका कसूर भी नहीं होता, जब वो पैदा हुआ, लोगों से मिलना जुलना, बाहर आना जाना, सब वहीं के माहौल का होता, तो उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा उसकी उम्र बढ़ने लगती है, बेटी होती है तो उसको वालिदैन को पड़ जाती है, खुदा न खास्ता कहीं और मसला ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, और बेटा होता है तो उसके हवाले से भी होता है। फिर लोग करते क्या हैं, मैं इस केस का नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जनरली आपको बता रहा हूँ, और इस केस में ये हो सकता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। वहाँ से जी बेटी को रवाना करते हैं कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, यहाँ ले आते हैं। गुजरात में स्पेन से आई 2 लड़कियों का वाक़या हुआ था, 2 वाक़यात मैंने और भी इसी तरह कवर किए थे। जब पाकिस्तान ले आते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम्हारी तो हम शादी करवा देते हैं, तुम्हारे मामू के बेटे के साथ, तुम्हारे चचा के बेटे के साथ, तुम्हारी फूफी के बेटे के साथ, व्हाटएवर जो भी आपका रिश्तेदार है, किसी दूर पार के रिश्तेदार के साथ। बच्ची जब यहाँ आती है तो उसके ऊपर तो राज खुलता है कि भाई ये तो मुझे वहाँ से मनसूबाबंदी करके लाए थे, ये तो शादी करवाना चाह रहे हैं। वो आगे से इनकार कर देती है, और वो बच्ची अमेरिका में पली बड़ी है, वो या बरतानिया में पली बड़ी है, या स्पेन में पली बड़ी है, या कहीं भी, पाकिस्तानी मशरकी बच्ची तो है नहीं, जो कहेगी बाबा जिस तरह आप कहें, आपकी इज़्ज़त से ज़्यादा तो मुझे कोई चीज़ है ही नहीं। वो आगे से कहती हैं पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो US नेशनल हूँ, मैं तो अमेरिकी एम्बेसी को कॉल कर रही हूँ और मामला ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये वाले नताइज निकलते हैं। ये फिर सोचते हैं कि यार अगर वहाँ पे ये काम किया तो हो जाएगा बड़ा मसला ख़राब, क्योंकि वहाँ पे तो फिर बहुत ही मामलात फ़ौरन पता चल जाते हैं। यहाँ पे करके इनको ये था कि यार, जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये करके था कि यार अव्वल तो पता नहीं चलेगा किसने मारा है, नामालूम हो जाएगा। वाक़यात डकैतियाँ होती हैं, बंदे यहाँ मरते हैं, लोग मार के निकल जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। फिर इन्होंने मनसूबाबंदी, मुझे ये लग रहा है, पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या निकले इसमें, कि जी मनसूबाबंदी की कि इसको फ़ारिग कर देते हैं, पता चलेगा नहीं, कुछ दिन के बाद दुआ शुआ करके, अफसोस करके कर करा के US निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद सुकून। मुझे यही लग रहा है इस केस में भी, बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ है। ये केस डिफरेंट हो सकता है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई ऐसा ही मामला इसके पीछे है। उसको पता नहीं क्या गैरत का नाम दे दें, इज़्ज़त का नाम दे दें, पता नहीं क्या कुछ दे दें, इस तरह के बहुत सारे नाम दे के जो है ना, वो बच्चियों के साथ ये होता है। तो अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इसका जो है टिकटॉकर कह के बड़ी खबर चल रही थी कि एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ है। टिकटॉकर नहीं थी, टिकटॉक तो वो बनाती थी, दरअसल ये US नेशनल बच्ची थी जो अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान आई थी, वालिद के साथ, और इसका जो है इस तरह गवाल मंडी क्वेटा में जो है इसका कत्ल किया गया। थाना गवाल मंडी बलोची स्ट्रीट है जी, वहाँ का ये वाक़या है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है, अगेन सब बहन भाई हैं हम,
थोड़ा सा जो है ना, बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है वहाँ पे रहने वाले वालिदैन जब बताते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, हमारे बच्चों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बहुत सारे बस, और मेरी बहनें लिख रही होती हैं कि हमारी बच्चियाँ तो ऐसे नहीं हैं। बहुत खुशी होती है, ज़ाहिर है। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को इसमें मैं तो नहीं समझता कि उनका कोई कसूर होता है। जब उनको बचपन से आप पैदा होते वहाँ ले जाते हैं तो भाई वो तो उसी माहौल में रंग जाएंगे। अब उनको जितना भी कवर करें घर पे कर सकते हैं। लड़की है लड़का है, बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा, दोस्त लोगों से मिलेगा, रंग चढ़ेगा उसके ऊपर, इसमें तो कोई शक नहीं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप भी चाहते हैं कोई चीज़ ऐसी है, कोई केस ऐसा है जिसके ऊपर मैं बात करूँ और आपकी नज़र में भी कोई ऐसी खबर होती है तो मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट कर दिया करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूँगा, मुझे व्हाट्सअप पर भेज दिया करें। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह इस बच्ची के आगे के लिए आसानियाँ करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।